यूपी में मंत्रियों को बांटे गए प्रभार। ब्रजेश पाठक बने स्वास्थ्य मंत्री। केशव मौर्य को ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी। बेबी रानी मौर्य यूपी की नई महिला कल्याण मंत्री होंगी। लक्ष्मी नारायण चौधरी गन्ना विकास और सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री होंगे। स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्री बनाया गया। अनिल राजभर को श्रम मंत्रालय की कमान। ए के शर्मा को नगर विकास मंत्रालय मिला। जितिन प्रसाद यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री बने। संदीप सिंह को बेसिक शिक्षा मंत्रालय। असीम अरुण को समाज कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी। योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा। सुरेश खन्ना को वित्त मंत्री और अरुण सक्सेना को वन मंत्री बनाया। बीरभूम हिंसा पर बंगाल विधानसभा में हंगामा। सदन में चले लात घूंसे। बीजेपी टीएमसी विधायकों में हुई हाथापाई। बीरभूम हिंसा पर बीजेपी ने चर्चा करने की मांग की थी। स्पीकर के मना करने पर मचा हंगामा। शुभेंदु अधिकारी समेत 5 बीजेपी विधायक सस्पेंड। विधानसभा के बाहर भी बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। टीएमसी विधायकों पर लगाया मारपीट का आरोप। शुभेंदु अधिकारी का आरोप, सदन के अंदर कोलकाता पुलिस को सिविल ड्रेस में तैनात किया गया था। मारपीट के विरोध में कोलकाता की सड़कों पर उतरी बीजेपी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार समेत कई नेता शामिल हुए। बंगाल में विधायकों से मारपीट के विरोध में संसद में बीजेपी का प्रदर्शन। कहा, लोकतंत्र के लिए नहीं है अच्छा संकेत। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा, स्पीकर खुद कह रहे थे बीजेपी के विधायकों को मारो, बंगाल में हिटलर शासन चल रहा है। पीएम मोदी बुधवार को बंगाल बीजेपी सांसदों से करेंगे मुलाकात। बीरभूम हिंसा और विधायकों से मारपीट के मामले पर चर्चा संभव। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बंगाल के मौजूदा हालात पर जानकारी दी। बंगाल विधानसभा में मारपीट पर हंगामा बढ़ा। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने राष्ट्रपति शासन की मांग की। बीजेपी के चीफ विप मनोज टिग्गा का आरोप, सरकार के दबाव में स्पीकर ने बीजेपी विधायकों को निलंबित किया। विधानसभा हंगामे पर टीएमसी नेता फिरहाद हकीम ने कहा, हंगामा करने से रोका तो बीजेपी विधायकों ने मारपीट शुरू की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का आरोप, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई टीम को डराया। बीरभूम हिंसा में एक और महिला ने दम तोड़ा। अब तक कुल 9 लोगों की मौत। बीरभूम हिंसा के आरोपी को सीबीआई कैंप लेकर आई टीम। घटना को लेकर किए गए सवाल जवाब। बीरभूम के रामपुर हाट कस्बे में आसपास के गांव खाली। हिंसा के डर से अभी भी लोग नहीं लौटे। कुशीनगर में बीजेपी समर्थक बाबर की हत्या पर मुख्यमंत्री योगी ने दुख जताया। पुलिस को जांच करके कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। बाबर के परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी ने किया ऐलान। बाबर हत्याकांड में कार्रवाई। रामकोला थाना प्रभारी दुर्गेश सिंह लाइन हाजिर। बाबर हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार। परिवार का आरोप, बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटने पर की गई हत्या। बाबर की हत्या पर बीजेपी सांसद बृजलाल का बयान। कहा, यूपी को बंगाल नहीं बनने देंगे, मर्डर करने वाले जेल जाएंगे। बीजेपी सांसद बृजलाल ने कहा, बाबर के परिवार के साथ खड़ी है बीजेपी। एनएसए लगेगा, हिस्ट्री शीट खुलेगी। सपा सांसद शफीकुर रहमान का भड़काऊ बयान। कहा, गलत कर रहा था बाबर अली। मुसलमान नहीं चाहते बीजेपी को सपोर्ट किया जाए। लखनऊ कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी। बांदा से लखनऊ पहुंचने तक काफी सस्पेंस रहा। अब 8 अप्रैल को सुनवाई। लखनऊ जाते वक्त मुख्तार के काफिले का वज्र वाहन खराब होने से मचा हड़कंप। कड़ी सुरक्षा के बीच वापस बांदा जेल लौटा मुख्तार। मुख्तार अंसारी को लेकर परिवार को डर। भाई अफजाल अंसारी ने अनहोनी की आशंका जताई। माफिया अतीक अहमद के घर के बाहर चला बुलडोजर। पीडीए ने घर के बाहर बाउंड्री पर चलाया बुलडोजर। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री मोदी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश ने कानून व्यवस्था पर योगी सरकार को घेरा। कहा, लूट और मर्डर की घटनाएं बीजेपी सरकार का अभिनंदन कर रही हैं। राजपाल बालियान बने यूपी आरएलडी विधायक दल के नेता। तीसरी बार विधायक बने राजपाल बालियान। प्रमोद सावंत फिर बने गोवा के मुख्यमंत्री। 8 मंत्रियों के साथ शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई और दिग्गज नेता मौजूद रहे। गोवा में विश्वजीत राणे, मॉविन गोडिनो, रवि नायक और नीलेश केबराल समेत 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। प्रमोद सावंत का बयान, रोजगार सृजन, पर्यटन और खनन गतिविधियों को फिर शुरू करेंगे। देवेंद्र फडणवीस का दावा, गोवा के लोगों को स्थिर और काम करने वाली सरकार मिली। राज्य को विकास के नए मुकाम पर ले जाएंगे। मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक। दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मुलाकात मीटिंग होगी। बिहार में मुकेश सहनी की नीतीश मंत्रिमंडल से छुट्टी, बर्खास्त किए गए। पंजाब की मान सरकार का बड़ा फैसला। पंजाब में राशन की होगी डोर स्टेप डिलीवरी। अधिकारी कॉल करके घर घर पहुंचाएंगे राशन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले, घर घर राशन योजना से पंजाब के गरीबों को बहुत लाभ मिलेगा। एमपी के 5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 29 मार्च को होगा प्रोग्राम। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 1 अप्रैल को होगी परीक्षा पे चर्चा। 1000 बच्चों को बुलाया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और यूएई प्रतिद्वंदी नहीं, सहयोगी हैं। नए समझौते से आपसी कारोबार में बढ़ोतरी होगी। दुबई एक्सपो में पीयूष गोयल ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बताया मजबूत। कहा, 700 स्टार्टअप्स ने अपने आइडियाज पेश किए। ब्रिटेन की विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस 31 मार्च को भारत आएंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात होगी। फ्रांस के नौसेना प्रमुख से मिले आर्मी चीफ नरवणे। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। पिछले 7 दिन में छठी बार महंगा हुआ तेल। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे, डीजल 35 पैसे महंगा। मुंबई में पेट्रोल 31 पैसे, डीजल 37 पैसे महंगा हुआ। 114 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। राजस्थान के सीएम गहलोत का बीजेपी पर वार। कहा, पहले ही लोगों को आगाह किया था, चुनाव के बाद बीजेपी बढ़ाएगी तेल के दाम। अशोक गहलोत ने लगाया बीजेपी पर वोट के लिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद करने का आरोप। कहा, आज देश में भयंकर महंगाई और बेरोजगारी है। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बढ़ती महंगाई पर चर्चा के लिए तैयार। इसी हफ्ते होगी चर्चा।
कांग्रेस विधायक के बेटे पर रेप के आरोप पर गरमाई राजनीति। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्यमंत्री गहलोत का इस्तीफा मांगा। राजस्थान कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा ने बेटे के खिलाफ रेप केस को बताया फर्जी। कहा 12-13 महीने बाद दर्ज हुई एफआईआर। दिलीप कुमार मीणा ने खुद पर दर्ज रेप केस को बताया राजनीतिक साजिश। कहा मेरे पिता के खिलाफ भी केस हुआ था। हिजाब विवाद कर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। रांची में सीबीआई कोर्ट ने कांग्रेस नेता बंधु तिर्की को 3 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना लगाया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा। बंधु तिर्की ने कोर्ट पर जताया यकीन। कहा जो फैसला दिया जाना था वही दिया गया। मैं अपने वकील से बात करूंगा। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा की पत्नी को आयकर विभाग ने भेजा नोटिस। देवेगौड़ा ने लगाया टारगेट करने का आरोप। एनएससी केस में चित्रा रामकृष्ण को लगा झटका। दिल्ली की अदालत ने न्यायिक हिरासत 11 अप्रैल तक बढ़ाई। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण सम्मान। बेटे राजवीर सिंह को सौंपा गया पुरस्कार। भारत बायोटेक की एमडी कृष्णा एल्ला और ज्वाइंट एमडी सुचित्रा एल्ला को राष्ट्रपति कोविंद ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे पद्म भूषण से सम्मानित। गायिका सुलोचना चौहान और सोनू निगम को राष्ट्रपति ने पद्मश्री से नवाजा। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा को पद्मश्री सम्मान राष्ट्रपति कोविंद ने सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट जावेलिन थ्रोअर सुमित अंतिल और स्वर्ण पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को पद्मश्री दिया। आयरलैंड के प्रोफेसर स्टगर कॉटनहॉस को पद्मश्री सम्मान। आयरिश स्कूलों में संस्कृत को लोकप्रिय बनाने पर अवार्ड मिला। कश्मीर फाइल्स पर सियासत जारी। दिल्ली के डिप्टी सीएम बोले 8 साल से सत्ता में बीजेपी। पूछा कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया। सिसोदिया बोले सीएम केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के हक में फैसला लिया। दस्तावेज के अभाव में भी 223 शिक्षकों को स्थायी किया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कश्मीरी पंडितों के लिए 5-5 करोड़ दें सभी सांसद या फिर बीजेपी सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रही है। द कश्मीर फाइल्स पर बिहार विधानसभा में बरपा हंगामा। विपक्षी सदस्यों ने सदन में फिल्म का टिकट फाड़कर जमकर नारेबाजी की। आयरन खान क्रूज मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए एनसीबी ने मांगा 90 दिन का अतिरिक्त समय। 2 अप्रैल तक दाखिल करनी थी चार्जशीट। पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड में भयंकर आग। धुएं से लोगों को सांस लेने में दिक्कत। दिल्ली सरकार ने डीपीसीसी को जांच के आदेश दिए। कहा लापरवाही बरतने वालों पर होगा एक्शन। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15.5 किलो सोना बरामद। 2 केन्याई नागरिक गिरफ्तार। आसनसोल में उपचुनाव से पहले हथियार जब्त। पांडेपसर में संजय मोदी नाम के शख्स के घर से 6 देसी पाइप गन और 70 राउंड कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर के बडगाम से लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार। बड़े पैमाने पर हथियार बरामद किए। ओडिशा के मलकानगिरी में विजिलेंस विभाग की कार्रवाई। एक इंजीनियर के यहां से 4 करोड़ की एफडी, 1 किलो सोना और 1 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। गोरखपुर से पाकिस्तानी एजेंट मानवीर सिंह को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। 25,000 का इनामी है मानवीर सिंह। इंदौर के बाल सुधार गृह से 7 बाल अपराधी फरार हुए। चौकीदार को पीटकर चाबी और मोबाइल छीनकर भागे। असम में तिनसुकिया से एनएससीएन-आईएम के 2 कार्डर गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार मिले। तमिलनाडु के सलेम में एक युवा ने 1 रुपए के सिक्कों से खरीदी 2,60,000 की बाइक। 3 साल में जमा किए थे 1 रुपए के सिक्के। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी। नेशनल असेंबली में इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश। विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। कहा सदन को इमरान पर भरोसा नहीं। इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 31 मार्च को बहस। 7 दिन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। अपनी सरकार बचाने के लिए इमरान ने पंजाब प्रांत की सीएम का इस्तीफा दिया। पीएमएल-क्यू के नेता परवेज इलाही को सीएम बनाने की डील की खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का रूस पर आरोप। कई शहरों के मेयर का अपहरण किया और कई मेयर्स की हत्या की। रूस और यूक्रेन के बीच अगले दौर की बातचीत इसी हफ्ते टर्की में होगी। रूस ने कंफर्म किया। हालांकि तारीख अभी क्लियर नहीं। रूस ने खार्किव पर पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा शेल्स दागे। मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से शेलिंग की। भारी बमबारी से पूरी तरह तबाह हुआ कीव का एक गांव। हर तरफ नजर आया मलबा। खार्किव के कुब्यांस्क में पहुंची रूसी सेना। शहर की सड़कों पर जाता दिखा टैंकों का काफिला। शेयर बाजार सोमवार को बढ़त के साथ बंद। सेंसेक्स में 231 अंक की बढ़त दर्ज। निफ्टी 69 पॉइंट ऊपर चढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 7 पैसे की बढ़त दर्ज। $1 की कीमत 76 रुपए 17 पैसे। रूस या दूसरे देशों से भारतीय रुपए में कच्चा तेल खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने राज्यसभा को जानकारी दी। फिल्म कोडा को मिला बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड। 4 लोगों के परिवार में 3 मूक बधिर और 1 गायिका बनने की चाहत रखने वाली लड़की की कहानी। विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड के लिए मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेते वक्त भावुक हुए विल। जेसिका चस्टेन को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला ऑस्कर। द आइज ऑफ टैमी फे के लिए सम्मानित। ऑस्कर के प्रेजेंटर क्रिस रॉक को विल स्मिथ की पत्नी का मजाक उड़ाना पड़ा महंगा। विल ने स्टेज पर चढ़कर चांटा मारा। विल स्मिथ ने क्रिस रॉक से कहा मेरी पत्नी का नाम दोबारा अपने मुंह से मत निकालना। बाद में माफी मांगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।